शेयरों पर, और हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और वजह ये है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है 17 सितंबर को। पीएम मोदी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में हमने हमारे साथ इस पर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने के लिए और इस खबर का एनालिसिस करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी विनीत अग्रवाल जुड़ चुके हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो नई पॉलिसी अनाउंस होने की बात की जा रही है, इसके क्या मायने हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए, इस पूरे सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। तो ये जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे 17 तारीख को, ये काफी सालों से इन द वर्क्स है और अभी फाइनली ये चालू होगा। तो ये कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है कि ये ऐसी पॉलिसी हम ला सकेंगे। ये पॉलिसी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम अगर हम करेंगे तो पूरे इंडस्ट्री और साथ में कंज्यूमर्स है उनको भी साथ में बेनिफिट मिलेगा। तो इससे कॉस्ट से हम इंडिया कंपेरेटिव हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो ये एक तरह का बड़ा गेम चेंजर है और स्पेशली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, क्या अभी जो कंपटीशन है और जो बिजनेस चल रहा है उसमें किस तरह का आप गाइडेंस देना चाहते हैं एक्चुअली आप? जो टीसीआई का आज जो मार्केट शेयर है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड, रेल एंड सी लॉजिस्टिक्स। और ये जो है हमारे पास ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिल चुका है दूसरी कंपनियों से। हम कई सालों से ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, इस स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए जहाज खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ ट्रेनें हैं हमारे पास, और साथ में हम वेंडर बेस भी हमारा बहुत स्ट्रांग है इन सब सेक्टर में। साथ में हमारे पास 1000 से ज्यादा ऑफिसें हैं और कस्टमर कनेक्ट भी है। तो ये सब चीज, और साथ में जो डिजिटाइजेशन का भी जो लक्ष्य है इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में, जो यूलिप जिसके नाम से है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, हम भी डिजिटाइजेशन में काफी आगे हैं। तो ये सब चीज हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा कंपटीशन से आगे रहने के लिए। एब्सोल्युटली विनीत, ये बात तो सही है, कंपटीशन से आगे रहने के लिए स्ट्रैटेजी ग्रोथ प्लान्स आपके अच्छे हैं, लेकिन ग्रोथ गाइडेंस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या 10 to 15% ग्रोथ गाइडेंस पर स्टिक होना सही होगा? क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, कंसर्न्स कई सारे हैं, चैलेंजिंग इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली यूरोप और साथ ही चाइना में लॉकडाउन्स की स्थिति है, उसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? जो हमने गोल दिया था 10 से 15% ग्रोथ का इस साल का, वो हम मेंटेन करेंगे और हमें डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट है कि उसको अचीव भी करेंगे। क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं, हमें जो मार्केट में ट्रेंड्स दिख रहे हैं, चाहे ये फेस्टिवल सीजन जो अभी चालू है जिसका स्टॉकिंग हो रहा है, या जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रहा है, या कंटेनर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में जो ग्रोथ है, प्लस हमारे पास कई न्यू इमर्जिंग बिजनेस वर्टिकल्स भी हैं ताकि हम इन सब ग्रोथ को कैप्चर कर सके। तो हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि इस ग्रोथ को अचीव करेंगे। बिल्कुल। विनीत जी, इसके अलावा आपके कुछ क्षमता विस्तार की भी योजनाएं करीब 300 करोड़ की, हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये पूरी प्लानिंग की है, और क्या कुछ नए शिप्स भी खरीदने की योजना है आपकी? हाँ, जो हमारा 300 करोड़ का कैपेक्स है और हर साल लगातार 200 250 से 300 करोड़ हम खर्चा करेंगे अगले 4 साल में। ये है कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम, हमारे पास जो अभी 6 जहाज हैं, हम उसमें कैसे और कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। कुछ रेक्स हम खरीदेंगे, कंटेनर्स हैं, कुछ ट्रकें हैं। तो ये जो 300 करोड़ का इस साल का कैपेक्स है, उसमें जो थोड़ा सा डिले ये चल रहा है कि जो शिप्स हमें खरीदना है वो अभी राइट प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कंटेनर प्राइसेस काफी हाई पर है, उसके साथ में जो शिप्स के प्राइसेस है वो भी हाई है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा Q3 Q4 में मॉडरेट होगा, हम जरूर ये शिप का एक्विजिशन करेंगे। विनीत, अब नए वर्टिकल्स की बात बोलें तो खासकर जो कोल्ड चेन वगैरह है, वहाँ पे इस समय की ग्रोथ कितनी और स्टेबिलिटी कितनी आ चुकी है बिजनेस के अंदर? हाँ, हमने पिछले साल एक जॉइंट वेंचर बनाया था कोल्ड चेन के लिए।
तो ये जॉइंट वेंचर है मित्सुई एंड कंपनी जापान के, जिसमें हम कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन स्टोरेज, इंक्लूडिंग ये हम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए, हम QSR कंपनियों के लिए, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ये सब का जो आज की रिक्वायरमेंट है कोल्ड चेन की तरफ, वो हम इस वर्टिकल के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, रेल ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा काफ़ी हद तक ग्रोथ हो रहा है, जिसमें आज की डेट पे हम करीब 200 ट्रेनें लोड करते हैं हर महीने, ये वेरियस कमोडिटीज़ के साथ में, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। तो ये ऐसे करके ये जो वर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू कोस्टल शिपिंग, रेलवेज, कोल्ड चेन, यही हमारे न्यू इमर्जिंग एरियाज हैं। एब्सोल्युटली विनीत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो TCI के मैनेजमेंट से हम यहाँ बात कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स पर खास तौर से फोकस है। हमने देखा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। 17 सितंबर को लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जारी होने वाली है, जिससे ठीक पहले हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ये सेक्टर में अच्छा एक्शन, अच्छे मूवमेंट्स आप देख रहे हैं। लेकिन